आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रजा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। जैसे कि हमने एक वादा किया था, आज शख्सियत में हमारी शख्सियत है नजीबाबाद की वो अजीमोशान शख्सियत जिन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। जैसे कि हमने पहले भी कई बार कहा है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या मनोरंजन के क्षेत्र में हो, हम कोशिश करते हैं कि नजीबाबाद की जिस शख्सियत ने भी अपनी फील्ड में एक पहचान बनाई है, हम शख्सियत में उन्हें इन्वाइट करें, लाइव प्रोग्राम आपको दिखाएं। हमारा हमेशा यही एक प्रयास रहता है छोटा सा, कि जो भी नजीबाबाद के आसपास के क्षेत्र की शख्सियत हैं उन्हें हम बुलाएं। उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं नजीबाबाद आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और कहा जाए तो एक शहर के उस्ताद भी हैं, लोगों को क्लासिक म्यूज़िक सिखाते हैं, एक सूफिया उनका अंदाज़ है। उनके बेटे मोहम्मद शाहरुख साहब, मैं बात कर रहा हूं उस्ताद सनव्वर अली साहब की, जिन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। आज के हमारे मेहमान हैं, ज़्यादा भूमिका नहीं बनानी क्योंकि थोड़ा वक्त भी विलम्ब हो जाता है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम रहता है। आप सब लोगों की मोहब्बत, मैं सभी लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में शख्सियत कार्यक्रम को शख्सियत बनाने में आप सब शख्सियतों का बड़ा योगदान है। मैं सभी लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग हमारी नज़र में शख्सियत हैं, जिन्होंने हमारे शख्सियत इस छोटे से कार्यक्रम को एक बुलंदी दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज सभी लोग दूर दराज से देखते हैं, कुवैत से, कतर से, बहुत विदेश से फ़ोन आते हैं, मैसेंजर पे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल आती है कि आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं और फेसबुक चैनल हमारे जो बिजनौर स्पीड न्यूज़, इस पर लगभग 35,000 लोग जुड़े हैं। सभी लोगों का इस्तकबाल है। तो मैं इस्तकबाल करता हूँ नजीबाबाद की शख्सियत को, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और एक सूफिया अंदाज में, और एक कवाली और जो सूफिया वो गाने गाते हैं, आज उनसे वो भी सुनेंगे और क्या उनके स्ट्रगल रहे, क्या वो मैसेज देना चाहते हैं। और सबसे फिर वही बात कहेंगे कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इसी बिजनौर स्पीड न्यूज़ पर आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से आप संगीत सीखना चाहते हैं, किस तरह से आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर बुलाते हैं। तो इस्तकबाल करते हैं नजीबाबाद आकाशवाणी से हमारे बीच आए हैं सनव्वर अली साहब और उनके बेटे शाहरुख साहब का, उस्ताद सनव्वर अली साहब, इस्तकबाल है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए, बैठिए। आइए शाहरुख भाई, एक बहुत ही अच्छे अंदाज में जो शाहरुख मोहम्मद शाहरुख साहब हैं, इनकी आवाज़ की अगर बात करें तो अभी आपको सुनवाएंगे इंशाल्लाह। बैठिए, तशरीफ रखिए। सनव्वर भाई, सबसे पहले, और शाहरुख भाई, आपका हमारे फेसबुक का हमारा ये शख्सियत कार्यक्रम चलता है, उसमें इस्तकबाल है, कैसा लगा आपको शख्सियत में आके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदाब पेश करना चाहूँगा आपको, और ख़ास तौर से अभी आप फरमा रहे थे कि 35,000 लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो वो वाकई मेरी नज़र में तो 35 करोड़ है। शुक्रिया, क्योंकि वो भी शख्सियत ही हैं जी। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहरुख भाई, कैसा लगा शख्सियत में आके? जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और ये मेरी खुशनसीबी है कि अपने ही शहर में यहाँ मैं अपने आप को यहाँ पर देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बचपन इसी शहर में कटा है और आपके रूबरू ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे पीर मुर्शिद की दुआएं हैं। जी, बहुत कम वक्त में शाहरुख भाई की आप इनका यूट्यूब चैनल का लिंक भी हम आपको बताएंगे और इसमें हम डालेंगे ज़रूर, वो भी आप देखिएगा। शाहरुख भाई की बहुत एल्बम्स आई हैं, कव्वाली की खास तौर पर उनका फोकस रहता है। और उस्ताद जो सनव्वर अली साहब हैं, इनके यहाँ बहुत नजीबाबाद में स्टूडेंट हैं। अगर खास मुख्य स्टूडेंट की बात करें तो डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी हमारे स्टूडियो में जब आए थे, उन्होंने भी इनका जिक्र किया था कि मेरे गुरु हैं, उस्ताद सनव्वर अली साहब। उस्ताद सनव्वर अली साहब, सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि जो लोग जुड़े हैं वो लाइव देख रहे हैं कि आपने ये जो क्लासिक म्यूजिक है, इसकी प्रेरणा कहाँ से ली? देखिए, ये तो हमें विरासत में मिला है। ये काम हमारा कई पीढ़ियों से चला आ रहा है और मेरे वालिद मोहतरम किराना घराना के शागिर्द रहे हैं। जो वो ऐसा घराना है, किराना घराना, जहाँ से मोहम्मद रफ़ी साहब भी उसी घराने के शागिर्द हैं, महेंद्र कपूर साहब भी उसी घराने के शागिर्द हैं और बहुत बड़े बड़े फनकार मेरे वालिद साहब भी वहीं से जुड़े हुए हैं। और वालिद साहब से ही ये चीज़ हमें विरासत में मिली है। तो वालिद साहब भी ये सूफिया और ये कव्वाली? मेरे वालिद साहब जो है बहुत बड़े सारंगी नवाज थे जी। वो पहले जालंधर में थे, जालंधर से फिर वो नजीबाबाद में आए, नजीबाबाद में फिर उन्होंने हमें बुला लिया जी। और तब से हम नजीबाबाद के हो गए, नजीबाबाद हमारा हो गया।
बहुत बढ़िया। अभी आकाशवाणी में आपका क्या वहाँ पर कार्यक्रम मैं नजीबाबाद में एक स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में काम करता हूँ जी और कर रहा हूँ, और जब तक के जिंदगी है यही करते रहेंगे। नजीबाबाद खासतौर से अगर कहें तो हमारे बहुत लोग विदेशों में भी हैं, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, बहुत सारे लोग, उन्होंने कहा भी हमसे कि भाई आप बड़ी जगह जाओ, कहीं ये करो वो करो, कहते ही हैं रिश्तेदार। एक छोटा सा शहर है, लेकिन इस शहर से वो चीजें मिली हैं कि शायद बड़े शहर वालों को भी ना मिले। इसी शहर में रहकर हमारे बेटे को बॉलीवुड का सफर जो है, नजीबाबाद से बॉलीवुड का सफर तय किया है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह नजीबाबाद के अलावा पूरे इंडिया भर में हम जाते हैं और विदेश का भी हमारा दौरा हुआ है और इंशाल्लाह आगे भी होने का जा रहा है मामला। बस यही है कि ऐसा दुआओं का मामला है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये तो हुआ तारुफ जनाब उस्ताद सनव्वर अली साहब का। शाहरुख साहब से भी हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि एक उनके बेटे हैं सनव्वर साहब के, तो हम इनका इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में। और शख्सियत कार्यक्रम में जो आज की शख्सियत है, मैं आपको बताता चलूं कि नजीबाबाद के आकाशवाणी से जुड़े हैं जनाब उस्ताद सनव्वर साहब और उनके बेटे मोहम्मद शाहरुख साहब। अगर कोई भी अपना क्लासिक दिलचस्पी लेता है म्यूज़िक में, तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या इसकी फील्ड है, कहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से इसमें करना चाहिए। मेरे सामने डिस्प्ले पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब लेने की। सनव्वर भाई, ये जो क्लासिक है, आजकल रैप चल रही हैं, एक से एक रैप आती हैं, 2 दिन चलती हैं, तीसरे दिन ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो क्लासिक म्यूज़िक है वो लोग सुनते थे, सुनते हैं और शायद सुनते रहेंगे आने वाली ज़िंदगी में। तो क्लासिक और रैप में क्या फ़र्क है? देखिए अल्ताफ भाई, सारी चीजें तो निकली वहीं से हैं। जब तक के आप सा नहीं सीखेंगे तो कहीं भी नहीं पहुंच सकते जी। 7 सुरों में पूरी दुनिया का संगीत है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, इसी में। और गजल आप कहिए तो वो भी सब क्लासिकल से ही। ये कहिए कि बेस जो है वो क्लासिकल है, बुनियाद जो है वो क्लासिकली है। लेकिन जो 24 कैरेट जिसको कहते हैं, 24 कैरेट ही रहता है और रहेगा। और ज्यादातर हम लोगों ने जो सीखा है तो क्लासिकल से हमारी शुरुआत हुई और आज भी हमारा जो पूरा नजरिया है वो क्लासिकल पे ही रहता है जी। ये दिक्कत बात है कि हमें बुजुर्गों से लगाव है जी, तो हम सूफी बुजुर्गों की शान में गाते हैं, गजल भी गाते हैं, हम लोग भजन भी गाते हैं, हर एक चीज गाते हैं और गानी भी चाहिए। देखिए, बताया कि फाउंडेशन जो होता है, जो बुनियाद होती है, वो एक जो क्लासिक है उसको ही मानते हैं, उसी से सब चीज़ें निकलती हैं, रैप निकलती है, सॉन्ग निकलते हैं, कवाली निकलती हैं, लेकिन जो है वो क्लासिक एक बेस होती है। और सनव्वर भाई, अभी लोग जुड़ रहे हैं, लिखा है ज़बरदस्त कारीगर में इस्तकबाल है दिल की गहराइयों से, शमशीर जी लिख रहे हैं नगीने से। अभी हम एक छोटा सा इनसे कुछ सुनते हैं, उसके साथ फिर लोग जुड़ते हैं और फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन। तो शाहरुख भाई से हमारी मोहतरमाना गुजारिश कि वो कुछ हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल जी। मैंने हाल में जो मेरी मूवी आई थी द जोकर जी, मैं उसका एक सूफी सॉन्ग सुनाना जी। बिल्कुल बेहतर, सुनाइए। कोई भी अगर सवाल करना चाहे करिए, और आपके लिए इस्तकबाल है शख्सियत में। बैठ के खाना दरबार में बेकसी सुनी जाती है, तेरे दरबार में बेकसी सुनी जाती है, तेरे दरबार में बेकसी सुनी जाती है, तेरे दरबार
जाती है झोली हर मांगने झोली हर मांगने वाले की भरी जाती है तेरे दरबार में भी कसकी सुनी जाती है तेरे दरबार में भी कसकी सुनी जाती है। बहुत ही शानदार और बहुत शुक्रिया। ही अच्छे अंदाज में जो आपने सुनाया है शाहरुख भाई। ये आपकी मूवी का है इस मूवी का नाम है द जोकर। द जोकर। इसमें कौन है डायरेक्टर है, कौन इसकी वो? जिसमें डायरेक्टर रणविजय सिंह सर रहे जी। हैं और प्रोड्यूसर इकबाल अहमद जी जी इकबाल। और एक्टर हितेन तेजवानी जो कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। जी हितेन तेजवानी उन्होंने सीरियल कुछ मूवीज भी की हैं जी। तो उसमें तो ये रिलीज हो गई मूवी अभी? जी जी ये अच्छा। 1 जून वो release 2022 में वो अच्छा, तो छपी। इसमें आपका अपना सॉन्ग है ये। जी तो अभी और किसी मूवी में आपका सॉन्ग इंशाल्लाह तैयारी है। जैसे? नेक्स्ट मूवी से एक वेब मूवीज आने वाली है सागर करके जी। तो उसमें मुझे अल्लाह के शुक्र उसमें एक और चांस मिला है सॉन्ग का। जी। देखिए कितनी एक जो आवाज़ है शाहरुख भाई की, नजीबाबाद के कहा जाए तो रहिंदा है और नजीबाबाद की पहचान इनके साथ जुड़ी है। नजीबाबाद का नाम रोशन करने में इनका भी बड़ा योगदान है। एक अपनी पहचान बना के और एक फिल्म के अंदर अपना इन्होंने सॉन्ग दिया है और हमारी दुआएं हैं कि आने वाली फिल्मों में भी ये अपनी खूब आवाज़ से नवाजें और एक अच्छा अपनी एक मुकाम बनाएं। अब हम चलते हैं जनाब उस्ताद सनव्वर साहब के पास। उनसे ना सुने तो फिर अजीब सा लगेगा उस्ताद, जो आपको अभी बेहतर लगे क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं और जैसे जुड़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह आपसे सुनेंगे। कुछ हमारे दर्शकों को आप सुनाइए। बिल्कुल सुनाएंगे और सुनाने के लिए ही यहाँ हाजिर हुए हैं जी। पिता भाई। बहुत शुक्रिया। और बस थोड़ा सा ये और एक गुजारिश आपसे ये है कि क्या पसंद फरमाएंगे, क्या सुनना पसंद है? जी अभी कोई दर्शक अगर लिखते हैं तो मैं बिल्कुल वही, क्योंकि हम भी दर्शक के ऊपर ही बैठे हैं, अगर वो कहें तो हम जरूर सुनते, लेकिन इंशाल्लाह आप सूफियाना कुछ सुना दीजिएगा। अगर राहत फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान साहब का या गुलाम अली साहब का कुछ हो। अच्छा ठीक है, बिल्कुल इनका सुनाते हैं। और थोड़ा जगह चेंज कर जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, ये करिए। शाहरुख तबला भी बहुत अच्छा बजाते हैं। एक फन ये भी जी, एक साबिर ब्रदर्स की बड़ी हिट रही है भर दो झोली, वो बड़े लोग सुनते हैं। जी जी। थोड़ा बाजा दिक्कत कर रहा है शायद। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, घर पे आया हूँ बनकर सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। और ये एक ऐसी कवाली है जिसको लोग
सुनते आ रहे हैं और आने वाले वक्त में भी सुनते रहेंगे। जी, एक बिल्कुल। अपना मुकाम रखती है जी, 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 जी। बोली, और एक इसका अंतराल जो इसका मुखड़ा है वो वाकई काबिल तारीफ। बेशक ये बेशक। लगता है बार बार सुना जाए, लेकिन वक्त का भी तकाजा है, हमें बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ बातें करनी है। और ये कहेंगे अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, उस्ताद हम सबसे पहले पूछना चाहते हैं, अगर कोई सीखना चाहे क्लासिक, तो हारमोनियम तबला एक अपनी अलग पहचान, अपना एक अपना सूफियाना अंदाज रखता है, तो उसके लिए कौन सी ऐसी क्लासेस हैं या कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ बच्चे शुरू कर सकते हैं? क्या फील्ड है इसकी? देखिए अल्ताफ भाई, संगीत की बात चल रही है तो सबसे पहले जी हमें तो एक अच्छा उस्ताद चाहिए, ठीक। और जब अच्छा उस्ताद मिल जाए फिर जो भी वो शुरुआत कराएं, जो भी वो सिखाएं, उस पर रियाज करें। क्योंकि रियाज जो है, वो रियाज तो आपको ही करना पड़ेगा। उस्ताद का काम सिर्फ और सिर्फ सिखाना है, बाकी रियाज करके उसको आगे बढ़ाकर आपको ही सुनाना है। तो सबसे पहली जो बुनियाद है वो उस्ताद ही है। अच्छा उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे लोगों को एक फील्ड में भी जाना चाहते हैं, बहुत से जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, पढ़ाई करने के बाद चाहते हैं कि हम क्लासिक कुछ सीखें, कुछ अपना नाम रोशन करें, कुछ देश का नाम रोशन करें, तो इसके लिए क्या उनका प्रोग्रेस है, उनके लिए क्या फील्ड है, इसके लिए कहाँ वो इसके लिए ट्राई करें? देखिए आजकल तो अल्ताफ भाई बहुत अच्छे अच्छे मंच बन गए हैं। जो पहला मंच जो है वो आकाशवाणी है। आकाशवाणी एक ऐसा मंच है जिस आकाशवाणी की आज देन है कि इंडिया भर में, दुनिया भर में जहाँ भी आर्टिस्ट हैं, जिन लोगों के नाम हुए हैं, वो सब आकाशवाणी से ही होकर गुजरे हैं। मेन सीरीज की आकाशवाणी है। बाकी और दिगर बड़े अच्छे अच्छे मंच हो गए हैं। ये भी मंच कोई कम मंच नहीं है। इसी मंच की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अभी जवाब आने शुरू हो गए हैं, सवाल आने शुरू हो गए हैं। मेहताब नजमी साहब जो मुस्लिम फंड में मैनेजर हैं, उन्होंने लिखा है, लाजवाब, बहुत सुंदर अंदाज में कलाम पेश किया, जो नजीब टाइम्स से जुड़े हैं। जी मेहताब नजमी साहब बहुत शुक्रिया। विकास राजपूत लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, लाजवाब, और जुड़े हैं हमारे लाजवाब, काफी सारे लोग जुड़ते चले गए हैं। व्हेन इट सॉन्ग हिट सिंग द फील, ये लिख रही है जन्निस, कोई विदेश की है जी। उन्होंने आपका सॉन्ग सुना। तो ये एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि इसे पूरे देश तक लोग देखते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो इसके कमेंट्स आपके पास होंगे। तो हमने उस्ताद से पूछना चाहा कि अगर कोई इस क्षेत्र में जाना चाहे, क्लासिक म्यूजिक के क्षेत्र में जाना चाहे, तो उसका पहला तो ये है कि वो सबसे पहले एक अच्छा उस्ताद बेशक चुने। जी जी उसके बाद आकाशवाणी भी एक माध्यम है जी जी अच्छा, और जो एक मंच बनते हैं उस पर अपने कोशिश जी, करते जी, हैं। जी। और उस्ताद जब होंगे तो जाहिर सी बात है सारी चीजें सीधी सीधी सही चल। अब देखिए अल्ताफ भाई, आजकल का क्या है कि उस्ताद जो है ना, अच्छे उस्ताद बहुत कम रह गए हैं, लेकिन शागिर्द भी बहुत कम रह गए हैं। एक वक्त ऐसा था, मेरे वालिद साहब सुनाते थे, उस्ताद मकसूद हुसैन खान साहब, कि पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन भी नहीं हुआ करते थे, तो राजा महाराजाओं के यहाँ दरबार लगता था, और वो क्लासिकल का ही दरबार होता था। वहाँ नृत्य भी होता था, क्लासिकल भी होता था। तो एक कोई सरोद बजाते थे, कोई उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद थे, उनके पीछे एक शागिर्द लग गया कि मुझे सिखा दीजिए। तो आसानी से पहले लोग सिखाते नहीं थे, उसका भी लॉजिक था, वजह थी, मैं आपको बताऊंगा। अब उनको टलाते टलाते 17 साल हो गए, लेकिन वो भी 17 साल तक जुड़ा रहा, लगा रहा, पीछे लगा रहा। तो एक बार वो राजा के दरबार से अपना प्रोग्राम पेश करके आ रहे थे, तो जैसे बग्गी उनको मिली थी, 2 घोड़ों की बग्गी मिली हुई थी, वहाँ साहब बैठे हुए आ रहे थे, वो ज़मीन पे लेट गए कि जी या तो आप हाँ कर दीजिए सिखाने के लिए, या फिर मेरे ऊपर से इसको चढ़ा दीजिए। अब उन्होंने उसको शागिर्द बनाया और उसको मेहनत कराई, सिखाया। अब 5 साल में इतनी मेहनत कराई कि वो बेहतरीन सरोद वादक बन गया। सरोद एक ऐसा साज है, हारमोनियम या तबला, ढोलक ऐसे साज हैं, आप इसको, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप लेफ्ट से भी बजा सकते हैं, अगर आप राइट हैं तो राइट से भी बजा सकते हैं। लेकिन सरोद एक ऐसा साज है कि वो राइट से ही बजता है। अब 5 साल में कितने रियाज कराया, तो एक दिन वो बोले कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा तो दे दो। क्या आप हुक्म करें, क्या गुरु दक्षिणा है? कहले अब जो कभी तुम सीधे हाथ से नहीं बजाओगे, सरोद उल्टे हाथ से ही बजाओगे। तो अब कहा, वो देखिए, अब एकलव्य का नाम आज क्यों अमर है, वो यही कि द्रोणाचार्य जी को उन्होंने कभी देखा नहीं जी। सिर्फ उनका नाम सुन के उनका एक बुत बना करके उसी से उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी और सीखना शुरू करा।
गुरु द्रोणाचार्य जी को पता लगा कि मेरा एक ऐसे ऐसे शिष्य मुझे गुरु मानता है, तो उन्होंने उनसे क्या कि बहुत बड़ी स्टोरी है, उन्होंने कहा कि मुझे अपना अंगूठा चाहिए, उन्होंने अंगूठा काट के दे दिया। तो आप बताइए आज के युग में ऐसे शागिर्द तो शायद ही कहीं दिखाई दे जाए, तो शागिर्द का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए ये बड़ी बात निकल के आई है सामने कि जब उस्ताद अगर कम है, हमारे शायद नजीबाद में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है इस तरह का, शायद उस्ताद है या कोई इंस्टीट्यूट? नहीं, उस्ताद तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन हाँ इंस्टीट्यूट इस तरह का नहीं है नजीबाबाद में, हो जाएगा क्योंकि आज एक उम्मीद तो बनी है। मैं देख रहा हूँ कि नजीबाबाद जैसी जगह में एक इतना बढ़िया स्टूडियो शख्सियत के नाम से हुआ है, यहाँ से लोगों को मंच मिल रहा है, तो ऐसे इंशाल्लाह करते करते किसी दिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि यहाँ के संगीत का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी बनेगा। देखिए एक बात और बहुत अच्छी बात सनोवर भाई ने कही है कि जहाँ अगर उस्ताद की कमी है तो कहीं ना कहीं शागिर्द की भी कमी है। बिल्कुल। और शागिर्द की कमी होने से उस्ताद को भी मनोबल मिलता है, कोई लोग सीखने तो आ रहे हैं। तो हमारी एक छोटी सी ये भी है कि अपनी जिंदगी की मसरूफियात में से क्लासिक पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए इसमें कितना मजा है और कितना इसमें आनंद आता है। अब हम फिर उस्ताद से सुनते हैं, जो लोग जुड़े हैं सबका इस्तकबाल है शख्सियत पे, और कहेंगे कि नुसरत फतेह अली खान साहब की वो के काली काली जुल्फों को, उसका बड़ा अच्छा एक मिसरा। अच्छा, तो उसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, वो शाहरुख ज्यादा अच्छा गाते हैं, उनको शाहरुख से गाते काली काली जुल्फें। 2 लाइन का ही अंतर है उसमें से। इधर गाएंगे या उधर बैठ के गाएंगे? सुनिए साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब की बड़ी ठीक है, हिट हर यूट्यूब और इंस्टाग्राम में छाई हुई है कमाल। हम जुल्फों को। हाँ ये 2 लाइन में सब आप काली काली जुल्फों के फंदे लगा लो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे लगा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के, ये एक अंदाज उनका, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं साहब भाई के अपना भी कुछ इसमें ऐड करें जो हमने सीखा। काली काली जुल्फों, उधर जुल्फों में कंघी हो रही है, हम निकलता है, इधर रग रग से खिंच खिंच के हमारा दम निकलता है। इलाही ये क्या माजरा है, ना उनका खम निकलता है ना हमारा दम निकलता है। काली काली जुल्फों के फंदे लगा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। भाई वाह, बहुत ही शानदार। ये समझ लीजिएगा एक ही लाइन में पूरा, और जो इन्होंने अपना एक प्लस किया है, बाकी वो तो खैर नुसरत अली खान साहब, उस्ताद नुसरत अली साहब का एक बड़ा नाम है और एक क्लासिक में उनकी अपनी पहचान आज भी पूरी दुनिया सुनती है। बेशक। दरअसल यूट्यूब, फेसबुक और जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसमें सबसे ज्यादा स्टैंडिंग काली काली जुल्फे लोग अपनी अपनी रील्स बना के डाल रहे हैं, तो इसलिए क्रेज में है। लेकिन अब हम वो सुनना चाहते हैं, तो वो था जो हमारी थोड़ी सी वो थी कि उस्ताद और शाहरुख साहब जो आपको अच्छा लगे वो हमारे दर्शकों को सुनाइए, जिसपे आप लगे कि वाकई मजा आ जाए दर्शकों को। गई आजा नहीं दो। अच्छा अच्छा। हजरत अमीर खुसरो साहब का बड़ा फेमस है छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के। थोड़ा सा मैं ये भी बताता चलूँ था भाई कि ज्यादातर आर्टिस्ट लोगों ने गाया है छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के, और उसके बाद फिर वो गिरा लगाना या बंद लगाना शुरू कर देते हैं, पूरा मतला नहीं पढ़ते हैं। पूरा मतला है छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिला के, बात अघम कह दी ली रे मुँह से नैना मिला के, ये पूरा मतला है। और ये जो कंपोजिशन है, जितनी भी दुनिया में आर्टिस्ट हुए हैं या आगे भी होंगे, ये कंपोजिशन हजरत अमीर खुसरो का कंपोजिशन है।
हजरत अमीर खुसरो का ही लिखा हुआ। किसी की भी आज तक बड़े बड़े उस्तादों की हिम्मत नहीं हुई कि इस कंपोजिशन को बदल देना। कोई बदल सकता है, अगर इसको बदलेंगे तो तासीर खत्म हो जाएगी। तो छाप तिलक सब छीन ले रहे हैं। जब बनाए के अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई जब छब देखे पी की तो अपनी भूल गए। छाप तिलक सब छीन ली रमों से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीन ली रमों से नैना मिला के। नैना मिला के मुँह से नैना मिला के। बात अधम कह दी मेरे मुँह से नैना मिला के। बात अधम कह दी मेरे मुँह से नैना मिला के। नैना 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 छाप तिलक सब छीन ली रमों से नैना मिला के। हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बैया। 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 बैया पकड़ हर ली मुँह से नैना मिला के। बैया पकड़ हर ली मुँह से नैना मिला के। बहुत ही शानदार अंदाज और बहुत ही एक जिसे कहना चाहिए सुकून देने वाला अंदाज में आपने सुनाया माशाल्लाह। लगभग 249-250 लोग
आपके कार्यक्रम को देख नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सभी लोगों का हम दिल से इस्तकबाल करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हैं। और फिर हम पूछते हैं, अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो जरूर कहिए, क्योंकि हमारा नजीबाबाद के जो नौजवान है वो थोड़ा क्लासिक पर भी आए। ये रैंप और ये जो कुछ दिनों के सॉन्ग होते हैं चले जाते हैं, लेकिन क्लासिक था, है, हमेशा रहेगा। बेशक उस्ताद साहब, जो नौजवान हैं अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद सोचते हैं कि हम भी थोड़ा सा तबला सीखें, थोड़ा सा हारमोनियम सीखें, तो अगर वो आपसे क्लासेस लेना चाहें तो किस तरह से लें? देखिए अल्ताफ भाई, मैंने जब से होश संभाला है जी और जब से मैंने सीखा है और सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, सीखता रहूँगा। जी मैंने कभी भी, मेरे वालिद साहब ने, मेरे बड़े भाई साहब गुलाम जाफर साहब उनका नाम था, और जो भी मेरे ख़ानदान में, हमने कभी भी किसी से एक पैसा नहीं लिया है सिखाने का, और ना ही कभी हम लेंगे। क्योंकि जहाँ से हमारे वालिद साहब ने सीखा, किराना घराना, उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब जो कि किराने घराने के बहुत बड़े गाने गवैये हुए हैं, गायक हुए हैं, जिनसे रफ़ी साहब ने भी सीखा है, उन लोगों ने भी कभी किसी से नहीं लिया। तो हम भी उसी परंपरा पे चल रहे हैं। रहा सीखने की बात, अगर शौकिया है तो शौकिया तोलता भाई आदमी कहीं भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, लेकिन अगर इसको ही अपना वो बनाना है, थीम बनाना है, इसी से ही हमें रोजी रोटी कमानी है, इसी में नाम कमाना है, तो उसके लिए तो फिर तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। अब हमारा शाहरुख को ले लीजिए आप। हमारे शाहरुख जो है संगीत से भागते थे, बहुत दूर, हर छोटे से थे, हर वक्त क्रिकेट हाथ में बल्ला ही रहता था। भाई ये क्या कर रहे हो, जो हमारा काम है, जो हमारा विरासत में जो हमें काम में मिला है, हमें वो भी करना चाहिए। तो ये सुनते ही नहीं थे, लेकिन सुना कब और ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, अभी तो खैर शुरुआत ही है। तो आप इनकी ज़ुबानी सुने तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। देखिए, नौजवान जो अक्सर सोचते हैं कि हम भी कुछ क्लासिक सीखें, और शाहरुख भाई, आपके मोहम्मद शाहरुख साहब बैठे हैं, अभी जैसे बताया उनके वालिद मोहतरम ने कि ये विराट कोहली वाले रास्ते से वापस आकर फिर गुलाम अली साहब वाले रास्ते में चले गए। ये बड़ी गुलामी है इनके लिए। नहीं तो विराट कोहली वाले रास्ते पर रणजी खेलते, फिर पता नहीं क्या क्या खेलते, शायद वहाँ भी देश का नाम रोशन करते, लेकिन जब ये अपनी विरासत पर वापस आए और जब ये यहाँ पर आए तो इनसे बात करेंगे। शाहरुख भाई, कैसे आपको फिर ये क्लासिक म्यूजिक का शौक लगा? जैसा कि पापा ने कहा कि उसको पहले शौक ही नहीं था जी। तो एक प्रोग्राम हुआ बिजनौर में जी। तो उस वक्त मैं 8th क्लास में था, 8th स्टैंडर्ड में। तो पापा ने ऐसे ही कहा कि प्रोग्राम में जाना, तो मैंने कहा मैं चलूँगा। ऐसे ही गया तो पापा ने इस साइड में ढोलक दी, कहते थे कि संगत करते रहना, ऐसे जो समझ में आए करते रहना। तो उस वक्त तो सीखा है, कुछ ABC पता ही नहीं थी म्यूज़िक की, मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही बजाता रहा, सबको देखा देख। उसके बाद मुझे वहाँ पर जो पत्रकार थे, वहाँ पर प्रशासन का था प्रोग्राम, उन लोगों ने मुझे सम्मानित किया, मुझे हार फूलों से मतलब सम्मानित किया और गिफ्ट भी मिला, और अच्छे से मुझे बहुत मान सम्मान मिला। तो उसके बाद मैंने ठान लिया था कि मुझे म्यूज़िक फील्ड चुनना है। तब से ये सिलसिला। लगभग कितने साल आपको हो गए? ये 2009 की बात होगी। 2009 से आप लगातार फिर जुड़े। वैसे मैं क्या कहता भाई, मेरा भतीजा, वो जो आइडियल, देखिए हर किसी का कोई आइडियल होता है, लेकिन शाहरुख का जो आइडियल है वो मेरा भतीजा है, गुलाम फरीद जाफर नाम है उसका। बहुत अच्छा गाता है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा गाता है, इस टाइम उसका बहुत नाम है। कहाँ पर रहते हैं इस वक्त? तो वो देखिए, ये भी एक अल्लाह की देन है, वो भी नजीबाबाद से ही पनपा है, क्योंकि वो बचपन से ही मेरे पास रहा है। बड़े भाई बम्बई रहते थे, दुबई वगैरह रहते थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे गुलाम जाफर खान, और मैंने ही उसको थोड़ा थोड़ा सा जो इतना भी मेरे पे आता था मैंने उसको शुरू कराया। आज अल्लाह ने उसका एक मकाम बनाया है। तो जब वो रियाज करता था तो शाहरुख उसको सुनता था, शाहरुख को सुनता है, तो गुलाम फरीद को सुन के इनका शौक बढ़ा। वो गीत क्या है, जो वो गीत यही बताएंगे कौन सा सुनते थे, जो सुनाते थे। जी, उनका भी और मेरा भी एक पसंदीदा गीत है लग जा गले, जो लता जी का गाया हुआ है। जी। उसको थोड़ा कोशिश करता हूँ आज भी कि अच्छा गाऊं। तो सुनाइए। सुनाइए। लता जी का लग जा गले। जी।
इज वेरी डिफिकल्ट कंपोजिशन. अरे वो तो एक हिंदुस्तान की क्या पूरी दुनिया के कलाकार हैं. चलिए कोशिश. लग जा गले हंसी रात वाह. लग जा गले कि हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले वाह. कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले. बहुत बढ़िया. थैंक यू. देखिए ये कलाकार की एक अपना अंदाज होता है, दिल से और झूम के गाता है तो मजा आता है दर्शकों को भी और श्रोताओं को भी सुनने में एक आनंद आता है. और जैसे कि आज हमारी शख्सियत आपके सामने है, हमारे शख्सियत कारीगर में मोहम्मद शाहरुख साहब और उस्ताद सनम साहब यहाँ पर मौजूद हैं. कोशिश करते हैं कुछ ही वक्त में से बहुत कुछ सीखे भी और कुछ सुनाए भी आपको. तो अभी हम जैसे कि सनम भाई ने बताया कि जो बेस होती है वो क्लासिक होती है जी. उसी को हम बेस बनाकर चलते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि भी आप बड़ी तादाद में देखिएगा. आज एक बहुत शानदार प्रोग्राम हमारे स्टूडियो में आयोजित किया गया है. लाइव टेलीकास्ट है, कोई एडिटिंग नहीं है, इसलिए लाइव हम दिखाना चाहते हैं कि मजा आए. अगर आप कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है बेतकल्लुफ. वो हमारे इस पे पेज पर आके हमारे ग्रुप पर आकर क्वेश्चन पूछ सकता है. जगजीत साहब का बड़ा नाम रहा जी बेशक. और एक उनका जो अंदाज था वो काबिल तारीफ था. अगर उनकी कोई गजल आप शाहरुख की हाँ हाँ बिल्कुल. देखिए थोड़ा सा मैं ये भी बता के चलूँ अल्ताफ भाई जी कि जैसे बात चल रही थी क्लासिकल की, और मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है जी कि आप बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्लासिकल पे. आज इसकी ज़रूरत है, जी जरूर जगाने की ज़रूरत है. और माशाल्लाह से ये भी एक करम की बात है कि शाहरुख ने जो क्लासिकल में एमए किया है, एमए भी टॉप किया है क्लासिकल में. तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा वो भी सुनाएं. और जगजीत साहब की बात अगर करें तो जगजीत साहब ने एक इतना बड़ा काम किया है संगीत क्षेत्र में कि उन्होंने गज़ल को घर घर पहुंचाया है. कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पे जगजीत साहब की गज़ल ना पहुंची हो. इतने आसान तरीके से उन्होंने गज़ल को पहुंचाया और एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है जगजीत साहब का. तो शाहरुख हमारे मैं बताऊं जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के जो डीएम साहब हैं जनाब उमेश मिश्रा साहब, वो बहुत प्यार करते हैं शाहरुख को. और अक्सर वो जब भी कहीं बुलाते हैं प्रोग्राम में शाहरुख को, तो वो जगजीत साहब के बहुत बड़े फैन हैं. तो बस वही फरमाइश करते हैं शाहरुख जी एक गज़ल. तो अभी तो अब ऐसा होने लगा कि वो इतना ही कहते हैं शाहरुख जी तो समझ जाते हैं कि हाँ. तो शाहरुख आपको सुना रहे हैं. जी एक दो लाइनें जगजीत साहब की मैं सुनाना चाहूँगा. जो मैं एक मिनट जरा भूमिका बनाता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि इतनी मसरूफियात भरी जिंदगी है, कोई किसी टेंशन में है, कोई किसी कहीं मसरूफ है, कोई बीमारियों से, अल्लाह सबकी शिफा जिस्मानी रूहानी अता फरमाए. लेकिन हम एक छोटी सी बात कहते हैं कि अगर थोड़ा सा वक्त आप इस भीड़ भरी जिंदगी से निकाल के, मैं क्लासिक पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि मुआशरे में आजकल जो है लोग रैप सुनते हैं, 10 मिनट कान पे एयरफोन लगाया और भूल जाते हैं. लेकिन आप जब क्लासिक पे जाते हैं तो एक एक लफ्ज आपके दिल को छुएगा. उसी क्रम में उसी बिंदु में शाहरुख भाई आप बताइए कि जो जगजीत जी की है वो क्या जी जी बहुत फेमस गज़ल है उनकी, ये दौलत भी ले लो और अरे ये शोहरत भी ले लो. इसकी 2 लाइनें जरूर सुनाना चाहूँगा. मशहूर और बड़ी मारूफ गज़ल आपने. ये दौलत भी ले लो
ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह, बहुत ही शानदार। ये होता है क्लासिक, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। और जब आप अपने बचपन में खोते हैं तो एक आपका जहन जो होता है वो तमाम टेंशनों से दूर हो जाता है। ऐसा लगता है बड़े हल्के से महसूस करते हैं जब बात क्लासिक की चल रही हो और ये ना हो कि किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही जैसा आलाप के साथ अगर हो जाए तो। अच्छा, बिल्कुल सुनाएंगे साहब, बिल्कुल नहीं तो थोड़ा तबले पे आ जाओ भाई शाहरुख जी। अल्लाह के साथ। कुछ लोगों ने लिखा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी फरमाइश। मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि इतनी अच्छी फरमाइश जो कर रहे हैं। हम किसके देखिए, अगर बात करें गुलाम अली जी की तो गुलाम अली जी ने गजलों में ही सब कुछ पेश कर दिया। उन्होंने ठुमरी भी उस गजल में पेश कर दी और क्लासिकल भी और गजल भी। रे नी रे गा गा बाबा गा रे सा रे नी सा दा नी रे सा। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा। ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा। ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा। ये कहानी फिर सही, हमको किसके गम ने मारा। ये कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे अंदाज में हमको किसके गम ने मारा। अगर आपकी भी कोई फरमाइश हो तो आज उस्ताद हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश पे थोड़ा सा हम इनसे जरूर सुने।
क्योंकि बहुत मसरूफियात भरी जिंदगी है उस्ताद साहब की भी और शाहरुख साहब की भी है, क्योंकि फिल्मों में गाना गाते हैं। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे छोटे से कार्यक्रम, हमारी छोटी सी दावत पे वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनके एहसानमंद हैं और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं, 418 लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग देख रहे हैं, उनका सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक अगर ये सामने बैठे होते तो कितने सारे लोग लगते हैं। तो हम एक सोशल मीडिया का फिर वही कहते हैं प्लेटफॉर्म जो है उसका पूरा फायदा उठाने के आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उस्ताद जी, एक चीज बहुत अहम होती है जिंदगी के अंदर, बहुत से लोगों के अंदर जज्बा होता है, आवाजें भी होती हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले फरमानी नाज जी को बुलाया था, हमने उनसे पूछा कि आपने कहीं सीखा? बोले मैंने कहीं नहीं सीखा, लेकिन मेरे अंदर जज्बा था। कि सोशल मीडिया ने उसको कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया इंडियन आइडल पर, आज वो कुमार शानू साहब के साथ गाने गा रही है। हमारी विषय उनके साथ हैं कि वो आगे बढ़े। तो कहना ये चाहते हैं मुख्तसर अंदाज में कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास आवाज है, उन पे कला भी है, लेकिन उसको एक जगह वो निकाल नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर दफन हो जाती है और ऐसा होता है आखिर तो उनके साथ चली जाती है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए अल्ताफ भाई, बात वहीं आ रही है लौट करके जी, बात वहीं आ रही है। सबसे पहले उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है, और फिर वहीं घूम फिर के हम लोग आ रहे हैं कि उस्ताद भी कम रह गए हैं, उस्ताद तो बहुत हैं। आप जिस जगह खड़े हो जाएंगे वहीं हर दूसरा आदमी उस्ताद है जी, कई बार ऐसा हुआ कि जी हमें वो सीखना है, गाना सीखना है। जी, भाई क्या सीखना है जी? क्लासिकल सीखना है। जी, क्लासिकल सीख रहे हैं, चलो भाई शुरू करा दिया। अब वो दूसरे दिन कह रहे हैं कि वो जो फिल्म का जो गाना है मुझे वो सीखना है जी, तुरंत। हाँ जी। अब आप बताइए कि ऐसे हालात में तो उस्ताद को सिर ही पीटना है और कुछ नहीं करना है। तो अच्छे उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इस तरह के हैं, चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं अपनी तरफ से उनको ये पैगाम दे रहा हूँ कि अगर किसी के मन में है तो निशुल्क जब तक वो सीखना चाहें मैं उनको सिखाऊंगा। मेरा बेटा भी जो भी सहयोग है हम लोग करेंगे। देखिए साहब, ये होता है कि अच्छे इंसान, बाकी हमने कहा है कि हमारे पहले प्रोग्राम में डॉक्टर सुहेल साहब आए थे, उन्होंने कहा था अगर कोई जरूरतमंद मरीज है तो वो मेरे पास आए और वो बस फिर मेरा मरीज हो जाएगा, उसकी जरूरतमंद की वो फिक्र कोई ना करे, मेरे तक पहुंचा दे। ये डॉक्टर सुहेल साहब जो नजीबाबाद के मशहूर चिकित्सक हैं, उन्होंने ये बात कही। आज वही फिर बात दोबारा से सामने आई है। हमारे उस्ताद जनाब यहाँ पर सनम अली साहब, उनके बेटे मोहम्मद शाहरुख साहब यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा अगर वो सीखना चाहता है, दिल से सीखना चाहता है, वाकई ही सीखना चाहता है, तो वो आए, बिल्कुल इस्तकबाल है उनका। और वो कह रहे हैं कि कोई उसकी कोई फीस नहीं होगी, ये सिर्फ एक ये है कि उसको अगर शौक है तो आगे बढ़े और अपना नाम, अपने परिवार का, अपने देश का, घर का रोशन करे। ये एक बड़ी बात है कि उन्हें कोई फीस की कोई तवक्को नहीं है कि वो कुछ सीखने का कुछ ले। अगर ऐसा होता तो एक बड़ा इंस्टीट्यूट आप खोल सकते थे और तमाम बच्चे आ जाते, लेकिन पैसों का कोई मामला नहीं है। कुछ लोग इमेज के लिए काम करते हैं और इमेज जो होती है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, और इमेज बनाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, किसी ने लिखा है कि आपकी जो आवाज़ है वाकई बहुत अच्छी है शाहरुख, और बहुत बहुत शुक्रिया। कि आपकी आवाज़ के लोग कायल हैं और दुआएं दे रहे हैं कि आप जिंदगी में और आगे खूब तरक्की करें और इसी तरह से अपने नजीबाबाद से जुड़े रहना और अपने नजीबाबाद का नाम दूर तक रोशन करना। और फिर इसने कहा है कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बनाना। अच्छा, जी, आप बहुत ही अच्छे सुनकार है अल्ताफ भाई। मैं सही आपसे बताऊं, कुछ इंटरव्यू जो है ना वो सेट होते हैं, और जो सेट इंटरव्यू होते हैं ना कि मैं ये कहूँगा आप ये कहना, आप ये कहोगे मैं कहूँगा, उसमें रीटेक बहुत होते हैं। बहुत प्रॉब्लम अब तो कोई बात नहीं कि उस्ताद से बस आए डायरेक्ट और हमने बिठा दिया और जो हमने कहा जो भी होगा आप इतना आसानी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो बड़ा आसानी से जवाब अंदर से निकल रहा है, अंदर से ही आना चाहिए। तो हाँ, वो बहुत अच्छा। जिन्होंने फरमाइश की है चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, इससे पहले ही मैं वो सुना रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी एक बात रखना चाह रहा हूँ कि किसी ने किसी जगह कहते, क्योंकि इसमें ऐसा भी हो जाता है अल्ताफ भाई, अगर कुछ लोग किसी को जानने लग जाते हैं ना, कुछ लोग उसकी खिंचाई करने के चक्कर में लग जाते हैं, कुछ लोग जेलस भी पैदा होता है, और बहुत लोग जो हैं दुआओं के लिए दुआओं से नवाजते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह इनको अच्छे मौका। जैसे अभी आप फरमानी नाज जिंदगी के लिए दुआ कर रहे थे, तो ऐसी एक जगह, अब मैं उसको क्या कहूँ कि वो खिंचाई करना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि ना साहब आप 3 मिनट में 3 फरमाइश पूरी करते हैं, 3 मिनट में 3 गज़लें। भाई गज़ल अमूमन ज़्यादा 6-7 मिनट की गज़ल होती है, बस गाने वाले तो उसको 1 घंटा भी गा ले, 2 घंटे गाने। तो वो 3 गज़लें कौन कौन सी थी?
कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, अब 3 मिनट में पूरी करनी है। लेकिन उसका जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, मतलब हारमोनियम पे से हाथ नहीं हटेगा, लय नहीं टूटेगी, और वहीं के वहीं वो सिलसिला बना रहेगा। वो मैं आपको थोड़ा सा वो सुना दूँ। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। हमें भी है याद आज तक वो नजर में कोई पैगाम लिखना। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। ना तजुर्बा कारी से वाइज की ये बातें हैं, इस रंग को क्या जाने, इस रंग को क्या जाने। पूछा जो कभी पी है, कभी किताबों में फूल रखना, कभी दरख्तों पे नाम लिखना। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। ये चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। जिंदाबाद। देखिए, ये होती है कला और कलाकार की मोहब्बत। कला से जब मोहब्बत होती है तो सुर भी निकलते हैं और ताल भी निकलते हैं। ये क्लासिक जो आपके सामने आज कारीगर अपने दिखा रहे हैं शख्सियत में, जिसमें हमारे मेहमान मोहम्मद शाहरुख साहब और उस्ताद सनम अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं और एक से एक वो नज़्में आपको सुना रहे हैं गज़ल के। आपको भी शायद अच्छा लग रहा होगा और बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं, सभी लोगों का शुक्रिया। लेकिन जो वक्त है वो कभी नहीं रुकता किसी के लिए, ये भी बड़ी हमें सोचने की बात है। हमारे घंटे का कार्यक्रम रहता है, दिल तो करता है कि 2-4 घंटे का सुने और आप लोगों को भी खूब सुनाएं, लेकिन एक वक्त की सीमा होती है। तो आखिर में ये कहेंगे कि ना उम्र की सीमा हो ना वक्त, इससे 2 लाइनों के साथ हम अपने कार्यक्रम को अंजाम देते हैं और इंशाल्लाह फिर दोबारा हम दोबारा बताएंगे। जी नाम गाइए, मोटो से लो।
होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे ये गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। एक अंतरा अगर सुनाया तो अच्छा लगा। उम्र किसी ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे दौर तन्हन, नई रीत चला कर तुम ये प्रीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बहुत शुक्रिया, बहुत ही शानदार। जुड़े हैं हमारे साथ विकास राजपूत और मोहम्मद अकरम, मोहम्मद असहान और मोहम्मद शहजाद फरमान मलिक साहब और मोहम्मद खालिद साहब। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आज इस कार्यक्रम को भी अमर कर दीजिए, क्योंकि क्लासिक कार्यक्रम है और क्लासिक कार्यक्रम का एक अपना मजा आता है। मैं अपनी बात अगर करूँ तो मुझे खुद क्लासिक बहुत अच्छा लगता है और बड़ा मन को शांति मिलती है। तो देखते रहिए। अभी आखिर में, लेकिन एक बार फिर उस्ताद आखिर में क्या कहना चाहेंगे शाहरुख दर्शकों से? दर्शकों से क्या कहेंगे जो लोग देख रहे हैं आप? यही कि जो म्यूजिक फील्ड में आना चाहते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या अदरवाइज कुछ भी है, खूब अच्छे से मेहनत से करें और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ें। जिस भी फील्ड में जाना है अच्छे से लगन से करें। देखिए अल्ताफ भाई, मैं मुंह पे तो बहुत कम तारीफ करता हूँ, लेकिन जो अच्छा है उसकी तो हमेशा पीछे तारीफ करता हूँ। लेकिन मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि आपने इतना अच्छा सवाल किए हैं और बड़े हम लोगों से बड़े इजीली तरीके से आपने बुलवा दिया है। तो मैंने बाखुदा ऐसा एंकर मैंने बहुत कम देखा है। बहुत इंटरव्यू होते हैं, बहुत लोगों से मिलता हूँ और मैं तो खुद ऐसी जगह काम करता हूँ कि वहाँ बहुत बड़े बड़े एंकर, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वाकई आपका भी जवाब नहीं है। मैं तो आपको भी सलाम पेश करता हूँ। हाँ, रहा अब ये सवाल आखिर में जो आ रहा है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अब क्यों शागिर्द नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं ज़्यादातर, या उस्ताद क्यों कम हो रहे हैं। मुझे पान का शौक़ था अल्ताफ भाई, और मेरे उस्ताद मोहतरम राजस्थान में टॉप ग्रेट तबला वादक उस्ताद साबिर हुसैन खान साहब, जो आजकल जोधपुर में हैं, जोधपुर से ही रिटायर्ड हुए हैं, पहले नजीबाबाद आकाशवाणी में ही थे। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे उनका शागिर्द करा दिया। लेकिन शागिर्द होते जिस दिन मेरे गंडा बांधा था, उसी दिन मेरी नज़रें ऐसे हो गई थी। मुझे बाखुदा मुझे आज भी ये नहीं मालूम है कि मेरे उस्ताद की जो ये पलके भवें वो कितनी बड़ी हैं, कि मैंने कभी नज़र उठा के देखा ही नहीं। तो उनको भी शौक़ था। तो मेरी जो उस्तादनी जो हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, मेरे उस्ताद को भी। तो मैं ऐसे पीछे खड़ा हुआ और उनके सर की मालिश कर रहा था, तेल लगा रहा था। ऐसे ही यहीं रहते थे, मछली बाजार में रहते थे। पीछे मैं खड़ा हुआ ऐसे तेल लगा रहा था और मेरे उस्ताद ने साइड से ऐसे मुझे पान दे दिया और मैंने ऐसे लेके मुँह में रख लिया और मैं फिर मालिश करता रहा। अब वो मेरे उस्ताद कह रहे हैं, हाँ वो जो कराया था वो एक
जैसे तबले में होता है ना कायदा परन गते ये सारी चीज़ें, बोले हाँ वो कायदा कर लिया। और मेरा पूरा मुंह भरा हुआ था, ठीक से मैंने वो खाया हुआ था पान। अब मैं जवाब कैसे दूँ, तो मैंने उसको सारा अंदर खटक लिया, मैंने कहा जी कर लिया। अब मैंने कर तो दिया वो, लेकिन अल्ताफ भाई मेरे जो है होश उड़ गए, मेरी आंखें बाहर आ गई, आंखें लाल हो गई, मुझे हिचकियाँ लग गई। और वो समझ गए, वो कहते थे ठंडा पानी पिलाओ, ये करो, कुछ नहीं, और कुछ नहीं कहा। अगले दिन यहीं एक चौराहे पे जो CKI का जो चौराहा है, यहाँ मेरे उस्ताद पान खाया करते थे अक्सर आकर के, मुझे साथ में लेकर आए। एक बड़े अच्छे थे यहाँ पे शमी भाई, अल्लाह को जन्नत नसीब करे। कहले शमी भाई 2 पान लगाओ। मैं खामोश खड़ा रहा, मैं ऐसे खड़ा रहा था। तो मुझे कहने ले, और मैंने ऐसे कहले ले, मुझे पता है तू खाता है। तो बहुत कम, खैर। और ऐसे ही मेरा जो खासतौर से आज के दौर में एक शागिर्द है मेरा, उसका नाम है आरिफ मिर्ज़ा। इतनी मोहब्बत, वही उनके अंदर, मैं अपने आप को ही देखता हूँ, वही चीज़, वही आंखें नीचे करके बात करना। और जब मैं सामने आता हूँ, अगर सामने आते ही तो आंखों में आंसू आ जाने। तो ये चीज़ें मैं आपसे कहता हूँ, उस्ताद भी कम रह गए हैं और शागिर्द भी कम रहे। बाकी हाँ, जो जितने हैं, और अगर मैं इस लायक हूँ तो वो मेरे पास हैं। मेरी जब तक ज़िंदगी है, हमारे बेटे अल्लाह उसको सलामत रखे, हमारा घराना, पूरा घराना, जो भी कोई सीखना चाहे हम उसको उसकी पूरी खिदमत करेंगे, और बिना किसी स्वार्थ। जी देखिए, अभी सनवर भाई ने कहा कि छोटी सी एंकरिंग जो हम लोग करते हैं, तो जैसे उस्ताद की बात आई तो मरहूम अनवर जलालपुरी साहब, मैं उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ। और एक बार उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि साहब मैं आपकी निज़ामत में जो आप बोलते हैं, आपका जो एक अंदाज़ है वो मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा बेटा ज़िंदगी में खूब तरक्की करोगे, लेकिन आजिज़ी ज़रूर रखना। बेशक वो आजिज़ी शायद जब तक जिंदा है सीख ही रहे हैं, और सीखते रहेंगे तो अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। और जब निज़ामत करते थे, वो बड़े बड़े ऑल इंडिया मुशायरों के, विदेश में जाके निज़ामत करते थे, तो मैं उनके कार्यक्रम को आज भी देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ। हालांकि आजकल तो सब चीज़ ऑनलाइन है, सीख सकते हैं आप। तो मेरे साथ जनाब मरहूम अनवर जलालपुरी साहब, नाम के कोई ऐसी नहीं है, उनको नहीं जानते से भी लोग जानते हैं। तो सनवर भाई, हमेशा सीखने के लिए ही हम दुनिया में आए हैं, सीख ही रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी सीखते ही रहेंगे। तो आज बड़ा अच्छा लगा। वक्त की एक सीमा होती है, और यकीन जानिएगा 4:10 हो चुके हैं, 10 मिनट हमारे कार्यक्रम ओवर हो गया है। हालांकि 1 घंटा का टाइम होता है। सब लोगों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद जनाब शाहरुख साहब को कि वो नजीबाबाद का नाम खूब रोशन करें, और बड़े बड़े बैनरों में इनका नाम हो, और बड़े बड़ी फिल्मों में गाना गाए। मैं तो कहता हूँ कि आने वाली जो फिल्में हैं, चाहे वो यशराज बैनर पे बने, या वो बड़ी बड़ी जो डायरेक्टर हैं फिल्मों के, उनके बैनर पे बने, और उसमें हमारे नजीबाबाद के नाम से शाहरुख खान का नाम आए, और मोहम्मद शाहरुख को देख के हमारा दिल भी बाग हो जाए। और उस्ताद को अल्लाह ताला हमेशा हमारी सरपरस्ती रखे। उस्ताद साहब क्लासिक के एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, और यही अच्छे उस्ताद होते हैं जो दक्षिणा नहीं लेते, कहते फ्री सिखा देंगे, आ जाओ कभी भी सीखने, और हम आपको सिखाएंगे। यही शख्सियत का कार्यक्रम था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह आने के लिए हमारे कार्यक्रम में। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे, जैसे अभी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, समर खान जुड़े हैं, अमान सैफी जुड़े हैं, मोहम्मद खालिद जुड़े हैं, मोहम्मद शहजाद, सभी लोगों का नाम लेना मुनासिब शायद ना हो, माजरत चाहता हूँ अगर किसी का नाम रह जाए तो। लेकिन यही दुआ की दरखास्त है कि अच्छे काम करते रहिए, आजिज़ी रखिए, और कोशिश ये करिए कि जिंदगी में अगर आप किसी के लिए अगर अच्छा नहीं कर सकते तो आपको पूरा करने का भी कोशिश नहीं है। जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।